आपका स्वागत है। तो छात्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12वीं जो आपका विषय हिंदी है उसके सेट व अभ्यास प्रश्न पत्र जो कि प्री बोर्ड के रूप में आपके अभ्यास प्रश्न पत्र हो रहे हैं, उसके दूसरे सेट यानी सेट व का कंप्लीट प्रश्न पत्र कंप्लीट उत्तर के साथ बताने वाले हैं। बिल्कुल पहले से लेके आखिरी 23 क्वेश्चन तक उत्तर देखेंगे, जैसे आप पूर्णांक 80 में से 80 अंक ला सको। तो छात्रों, अब भी कभी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जितने आपके फ्रेंड हैं उन्हें भी वीडियो शेयर कर दो। देखते हैं प्रश्नोत्तर। सबसे पहले आपका प्रश्न आया है सही विकल्प में, छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किसने किया है। तो छात्रों, इसका जो हिंदी में रूपांतरण किया है दो कवियों ने किया है, उनमें से एक कवि भोला भाई पटेल भी हैं। तो इसमें आपका उत्तर क्या जाएगा, भोला भाई पटेल आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चूंकि एक कवि और है, इन दोनों कवियों ने मिलकर बनाया था 50-50%, तो भोला भाई पटेल ने भी इनके हिंदी में रूपांतरण किया, इसलिए इनका नाम आपको उत्तर में आएगा। दूसरा प्रश्न है, कौन सा भाव सुषुप्ता अवस्था में विद्यमान रहता है। तो सुषुप्ता अवस्था में जो आपका भाव भाव रहता है छात्रों, वो आपका भाव रहता है स्थायी भाव। यही आपको आंसर में लिखना है। उत्पीड़न का अर्थ होता है, तो उत्पीड़न का मतलब होता है शोषण करना, ठीक है, उससे काम लेना या फिर उससे कोई ऐसा काम करवाना जो कि उसकी इच्छा के विरुद्ध हो, शोषण कहलाता है, उत्पीड़न कहलाता है। फिर है ढाक के वही 3 पात होने का अर्थ है। तो ढाक के वही 3 पात होने का अर्थ होता है आपका सदा एक सा होना, है ना। फिर है आपका सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया है। तो समाज पोषित। क्या नाम दिया है, समाज पोषित। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन कहलाता है, तो ये आपको क्या कहलाता है, बीट, या फिर कहलाता है बीट। इसके बाद है रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखिए। पहला है बिन मुरझाए महकने के माने खालिस्तान क्या जाने। तो यहाँ पर क्या जाएगा, फूल क्या जाने, क्योंकि क्या कहा गया है इस कविता में, कविता अपने युगों युगांतर तक कविता जो है मुरझाती नहीं है और लोगों को बिना मुरझाए महक देती है। पर फूल क्या होता है, कुछ समय तक ही महक देता है फिर मुरझा जाता है। इस कारण बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, क्या आएगा, फूल क्या जाने। फिर रीतिकाल का एक अन्य नाम क्या है। तो आपका रीतिकाल का एक अन्य नाम स्वर्णकाल है। जो गुण काव्य में जोश और ओज उत्पन्न करता है वह गुण कहलाता है, तो वह गुण कहलाता है ओज गुण। पहलवान की ढोलक पाठ की विधा खालिस्तान है, तो यह कहानी विधा है। फिर वाक्य खालिस्तान शब्द समूह है, तो वाक्य एक सार्थक शब्द समूह है, ठीक है, क्या है, सार्थक शब्द समूह है। फिर है सौंदर्य गेकर खालिस्तान भाषा के शिक्षक थे, तो ये आपके कौन सी भाषा, मराठी भाषा के शिक्षक थे। एक सफल साक्षात्कारकर्ता में खालिस्तान होना चाहिए, तो पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद सही जोड़ियां हैं आपकी। तो आपकी जो पहली है रुबाइयां, तो आपकी रुबाइयां किसकी रचना हो जाएगी, फिराक गोरखपुरी की। इसके बाद आपका जो सेकेंड है क्या, खंड काव्य। खंड काव्य यहाँ पर पंचवटी हो जाएगा, जिसके रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त। मेरी कल्पना का आदर्श समाज, तो ये किसमें आ जाएगा, बाबा आपका बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, यानी कि आपका ये थर्ड ये हो जाएगा, है ना। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने हैं, तो ये 3 प्रकार होते हैं, है ना, साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। अतीत में दबे पाऊं, तो ये किसकी रचना हो जाएगी, 5वां वाला ओम धानवी इसमें हो जाएगी। और फिर संचार माध्यम रेडियो, तो ये कैसा है, संचार माध्यम जो रेडियो से हम सुनते हैं, मतलब शब्द माध्यम है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जो कि आपका चौथा क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। पहला है बच्चे निराशा के साथ किसके सामने आते हैं। तो सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। किसके सामने आते हैं छात्रों, सुनहरे सूरज के सामने। कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है, सुनहरे सूरज, आप देख लो, सुनहरे, ये नानल का है आपका, ठीक है, सुनहरे सूरज के सामने आते हैं, ये आपको लिख देना पहले का उत्तर। अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल में कौन सा रस है। तो इसमें आपका कौन सा रस है, शांत रस है, ठीक है, शांत रस, जिसका भाव क्या होता है, निर्वेद। फिर गुणधानी का क्या अर्थ है। गुणधानी क्या होता है, यहाँ पर आप देखो, हमने लिखित रूप से आपको उत्तर बताए हैं। तो गुड़धानी गुड़ और चने से बना एक प्रकार का लड्डू है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपका इसका उत्तर। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 में देखो उत्तर क्या आएगा, डॉक्टर अंबेडकर किस मत के अनुयायी थे। तो यहाँ पर आपका आएगा बौद्ध मत के अनुयायी थे। इस प्रकार से आपको लिखना है
बौद्ध मत। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तकनीकी शब्द का दूसरा नाम क्या है? तो इनका दूसरा नाम है आपका परिभाषिक शब्द। इस प्रकार से आपको लिखना है इसके बाद लिखना है भाषिक, परिभाषिक लिखने के बाद शब्द और लिख देना, लिख देना है परिभाषिक शब्द। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था? तो छात्रों हमने आपकी जो बुक से आंसर निकाला है ना, वो बुक में आपका आंसर देखो, आप चेक भी करोगे तो आपका आंसर यही मिलेगा 1:2:4। बाकी यदि आप इंटरनेट या गूगल में चेक करोगे तो उसमें अलग बताता है 2:4:6, पर आपकी बुक में 1:2:4 है। तो इसी बार कंफर्म कर लीजिएगा अपने टीचर से भी, क्योंकि नेट में अलग आ रहा है और बुक में अलग है, मेरे हिसाब से तो यही सही है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइट क्या है लिखिए। तो देखो वाइट क्या होता है? वाइट संगणन व दूरसंचार में सूचना की इकाई है। क्या है? वाइट सूचना की इकाई है। आप इसे अच्छे से लिखिएगा व्यवस्थित, तो इसमें ये आ जाएगा वाइट संगणन व दूरसंचार में सूचना की इकाई है। ओके, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर देखे हैं छात्रों। सत्य जो पहला जो है राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार निराला है, तो ये आपका सत्य है। दूसरे की बात करें तो दूसरा आपका असत्य है, तीसरा आपका सत्य है, चौथा भी आपका सत्य है, पांचवा आपका असत्य रहेगा, छठवा भी आपका असत्य रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्नों के उत्तर। तो यहाँ पर से आपको प्रश्न पत्र तो आपके पास होगा ही, डायरेक्ट हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन एक बार आप देख लो, क्वेश्चन देख लो, छठा, सता, अठा, नवा, है ना, क्योंकि हम इसके बाद रेगुलर इसके जो उत्तर है वो बस ही देखेंगे। तो छात्रों अभी करते हैं हम इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट। सो लेट गेट स्टार्टेड। हियर यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 6 आंसर। प्रयोगवाद की 2 विशेषताएं आपको डालना है उत्तर में। हेडिंग पहला नवीन उपमानों का प्रयोग, दूसरा प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण। दूसरा जो आंसर है प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा का उत्तर है ये, इसमें आपको लिखना है कवि के पास प्रेम महल के खंडर का अवशेष है, संसार के बड़े बड़े राजा प्रेम के आवेग में राजगद्दी भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर देख सकते हो महाकाव्य डेश रचनाकार। तो महाकाव्य में आपका नाम आएगा कमायनी, रचनाकार में आपका नाम आएगा जयशंकर प्रसाद। महाकाव्य सकेत, रचनाकार मैथिली शरण गुप्त। महाकाव्य रामचरितमानस और रचनाकार में तुलसीदास। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर आपको लिखना है भ्रांतिमान अलंकार किसे कहते हैं हमें? तो भ्रमवश जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाए तो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण समुझी तुम्हें घनश्याम हरी नाच उठे वन मोर, 5 महावर देन को नाइन बैठी आए फिर जानी महावर एड़ी भिड़त जाए। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर जीवनी और आत्मकथा में अंतर। पहला अंतर आएगा जीवनी किसी अन्य व्यक्ति के जीवन को प्रस्तुत करना जीवनी है और अपने ही जीवन को प्रस्तुत करना आत्मकथा है। जीवनी में लेखक तटस्थ होता है, आत्मकथा में लेखक तटस्थ नहीं रहता, इसमें लेखक की व्यक्तित्वता की झलक आती है। प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर आप देख सकते हो विशेषताएं क्या हैं अशोक के पेड़ की विशेषताएं। आपको लिख देना, आप लिख सकते हो अशोक के पेड़ की विशेषताएं डैश। पहला अशोक के पेड़ की छाल दर्द निवारक होती है और दूसरा यह अपच की समस्या को दूर करने में व पेट की कीड़ों को दूर करने में उपयोगी है। फिर प्रश्न क्रमांक 12 मुहावरा और लोकोक्ति मतलब आपके सामने है। आपको लिखना है पहला मुहावरे में मुहावरे एक वाक्यांश, लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य है। मुहावरे को वाक्य प्रयोग द्वारा पूर्ण किया जाता है, लोकोक्ति को का प्रयोग करने हेतु अन्य वाक्यों का पृथक करना होता है। प्रश्न क्रमांक 15 में आपको उत्तर डालना है इंटरनेट के 2 सकारात्मक उपयोग निम्नलिखित हैं, है ना। आपके क्वेश्चन क्या है इंटरनेट के 2 सकारात्मक उपयोग लिखिए। तो आपको उत्तर लिखना है इंटरनेट के 2 सकारात्मक उपयोग निम्नलिखित है। पहला इंटरनेट के द्वारा किसी भी विषय भाषा का अध्ययन किया किसी भी समय में किया जा सकता है ना, ये बहुत बड़ा इसका सकारात्मक उपयोग है। और दूसरा इंटरनेट के प्रयोग के द्वारा हम मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, ये भी बहुत बड़ा उपयोग है कि भाई हमें जैसे कल का मौसम क्या है, कल पानी बरसना है ना, कल तेज धूप रहेगी तो हमें कहीं आना जाना है, फसल के हिसाब से भी हम पहले पता कर सकते हैं कल का मौसम कैसा रहेगा। इसके बाद जब 13वें प्रश्न का अथवा उत्तर है, यहाँ पर आप देख सकते हो। देखो ये 15वां प्रश्न है तो हमने 20 के 14 13 नहीं बताया, तो हम वो भी देख लेते हैं। पहला 13वां प्रश्न जो आपका है तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, आपको उत्तर लिखना है किसी भी विषय से संबंधित ऐसे शब्द जिनका प्रयोग मुख्य रूप से उस विषय की चर्चा के लिए होता है तकनीकी शब्द कहलाते हैं। इन्हें परिभाषिक शब्द भी कहते हैं, जैसे भौतिक विज्ञान में गुरुत्वाकर्षण, वेग, त्वरण, आवृत्ति आदि शब्द। बस आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। आगे की ये जो है
इन्हें आप छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आपका देखो अगला प्रश्न 14वां प्रश्न का उत्तर आप देख सकते हो। प्रश्न क्या है, प्रश्न तो आपने देख लिया होगा, उत्तर देख लो। रोजी की तलाश में मैट्रिक पास यशोधर पंत दिल्ली में किस नगर की शरण में आए थे? उन्होंने मेस का रसोइया बनाकर रख लिया। तो आपसे पूछा किसकी शरण में आए थे, तो आपका मेन उत्तर है किस नगर की शरण में आए थे। इतना भी आप